हरे कृष्णा। सही भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखात विशांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। नमां विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। तो आज सातवां दिन है ना इस चर्चा पे। आज सातवां दिन है तो पहले की तरह हम पहले श्लोक का उच्चारण करेंगे, फिर आगे चर्चा करेंगे। भगवत गीता थारूप अध्याय 13 8 से लेके 12 श्लोक क्रमांक। अमानित्वम अदभ्यंतम अहिंसा शांतिर आर्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्मविनिग्रह इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम असिक्तिर् अनभिष्वङ्गः पुत्रदाराग्रहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्ति अव्यभिचारिणी विभक्तः देशसेवित्वम् अरितिराजन संसदि आध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम् तत्त्वः ज्ञानार्थ दर्शनम् एतज् ज्ञानम् इति प्रोक्तम् अज्ञानम यदतोऽन्यथा। ठीक है। अभिषेक, ये चार्ज लगा देना, सही से लगाना है अपना ही। कौन सा पेज नंबर था? ठीक है, मिल गया। 41 नंबर पेज पे थे। और यहाँ पे हमने चर्चा की थी कि भगवत गीता भक्ति का अन्य कोई भी विषय नहीं है। मतलब चर्चा लास्ट में चल रही थी कि बाधक की ऊपर कोई चर्चा चल रही थी लास्ट में कि सबसे बड़ा
मतलब भक्ति में जब करते हैं तो कुछ बाधाएं आती हैं, बाधक, और उन बाधक को हमें अस्वीकार करना है। लेकिन होता यह है, कठिनाई ये होती है कि वो बाधक, जो भी बाधाएं हैं वो हमें अच्छी लगती है। अब अच्छी चीज, अच्छी जो बाधाएं लगेंगी उनको हम अस्वीकार कैसे करेंगे, ये प्रश्न था। प्रश्न ये था कि जो हमें खुद को अच्छा लग रहा है, खुद को अच्छा जो लग रहा है, उसको अस्वीकार या उसको त्यागेंगे कैसे। खुद को तो अच्छा लग रहा है, खुद को अच्छी लगने वाली चीज कैसे त्यागेंगे, क्योंकि उसी को त्यागने में कष्ट होगा। जो चीज अच्छी नहीं लग रही, जैसे मान लो बैगन की सब्जी बन गई, तो वो तो त्याग त्याग देगा कोई भी कि नहीं है। अब अगर मान लो छोले पनीर कढ़ी ये सब बन गई, तो इस कैसे त्यागेगा इंसान, क्योंकि ये अच्छी लगती है। तो वही चीज बता रहे हैं कि जो बाधाएं हैं, जो भक्ति में आती है, मंगल आरती जाने में आती है, टेम्पल जाने में आती हैं, यहाँ क्लास आने में भी कुछ बाधाएं आती होंगी ना, 8-5 पे मंगलाचरण निकल जाता है, उसके बाद आते हैं। प्रभुपाद जी की जरूरत ही नहीं है ना, प्रभुपाद जी मंगलाचरण क्या इम्पोर्टेंट थोड़ी है, वो तो होता रहता है। 7:55 टाइम है तुम्हारे लिए क्लास का, ठीक है, ताकि तुम 8 बजे आ जाओगे। तुम्हारे लिए 7:55 है, तुम्हारे लिए छोड़ो कोई। क्या, तुम्हें तो 7:50 पे आके बैठ जाना चाहिए, 7:50 पे ही, है ना। घर घर बैठे कर क्या रहे थे, क्या इंपॉर्टेंट काम कर रहे थे कुछ जो। कूलर भरो ना, अभी देखा, पूरे दिन से नहीं कूलर देख पाया। सुन रहे हैं, गाली पड़ेंगे, तो यही बदलाव हो रहा है कि गाली पड़ेगी, कूलर नहीं भर पाया तो। अरे गुस्सा क्यों होंगे, भरो कूलर, और क्या। नहीं, अभी जैसे क्लास करने के बाद फिर जाके फिर भर दो कूलर। अरे तुमसे ये बोल दो कि तुम सोगे तो 9 बजे के बाद ही ना, अभी तो नहीं सो रहे, मैं भर दूंगी इससे पहले। हैं? अच्छा चलो फिर हम क्या बोल सकते हैं, ठीक है। सुन लो, सुन के ही थोड़ा बहुत वो हो जाएगा, थोड़ा तो कुछ स्वच्छ, खुद तो हृदय स्वच्छ होगा ना। क्योंकि अब जो भक्ति कर रहे हैं, भक्त बन रहे हैं, तो फिर गुस्सा तो नहीं करनी चाहिए। हाँ मान लो कि गुस्सा स्वभाव से आ जाती है, लेकिन फिर भी अभी कौन सा सोना है, बाद में भर जाएगा, मतलब थोड़ी देर में भर जाएगा, कौन सा पता है। ऐसा सोच लेना चाहिए, मतलब यही तो सोचेंगे, देखो परिस्थिति सामने आएगी। ठीक है चलो, तो हम अहंकार से शुरू करेंगे, ठीक है। अच्छा पहले ये समझ लो, ये भगवान ज्ञान बता क्यों रहे हैं, मतलब ये ज्ञान क्यों एकदम आ गया कि 20 क्वालिटी, इनको मैं ज्ञान घोषित कर रहा हूँ, मतलब ये जो गुणों के बारे में बात हो रही है, ये गुणों को ज्ञान क्यों बोला जा रहा है। इस ज्ञान से क्या करना है, क्यों बता रहे हैं क्या? लेकिन इस अध्याय में स्टार्टिंग में क्या चल रहा था सब्जेक्ट, अध्याय के स्टार्टिंग में क्या चल रहा था, क्या एक दो मेन चीजें थी जो समझ नहीं पा रहे थे। हाँ, तो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को जानना, ज्ञान बता रहे हैं ना, तो उस ज्ञान से क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को ही तो जानना है ना। मैं क्षेत्र का मतलब भगवान को जानना है, और क्षेत्र मतलब क्षेत्रज्ञ मतलब भगवान को जानना है, आत्मा को जानना है, और अपने शरीर के बारे में जानना है कि मैं नहीं हूँ, ये जानना है। तो ये आपको बता रहा है कि अच्छा इन साधनों को ज्ञान क्यों कहा गया है? क्योंकि हमें इस ज्ञान से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में अच्छी तरह जान पाते हैं। ज्ञान का मतलब क्या होता है, ज्ञान का मतलब क्या होता है, ज्ञान किसे कहते हैं। ज्ञान जो मतलब कि भगवान जो कह रहे हैं वो ज्ञान, ये क्षेत्र क्षेत्र को जानता है जिस ज्ञान से क्षेत्र क्षेत्र को जाना जाए उसको तो ज्ञान कहेंगे। ज्ञान मतलब भगवान, ये ज्ञाता ज्ञान, हाँ वही ये ज्ञाता ज्ञान, मतलब कि ज्ञाता ये वस्तु को जान, ज्ञान के द्वारा जानता है, उसी को ज्ञान कहते हैं। तो वही ज्ञान चल रहा है कि इससे हम क्षेत्र क्षेत्र को जान जाए। कहने का मतलब यह है कि इस ज्ञान का मतलब है जिससे ज्ञाता गे वस्तु को जान लेता है। ज्ञाता कौन है, आत्मा, ठीक है। किस वस्तु को जान लेती है, गे, गे कौन था, कृष्ण। गे मतलब वस्तु, मतलब कृष्ण को जानना है ना, हाँ, ठीक है। ज्ञाता ज्ञान के द्वारा गे वस्तु को जानता है, ठीक है। तो गे वस्तु हमारी क्या है, कृष्ण है। गे वस्तु तो ये भी हो सकती है, तुलसी महारानी भी हो सकती है, भौतिक मटेरियल चीज हो सकती है। तो ये भी हो सकती है कि फ्रिज के बारे में जानना है, इसके बारे में जानना, उसके बारे में जानना है, ये भी तो वस्तु है ना। लेकिन ये मतलब कि हमारा क्या है, भक्ति जो कर रहे हैं उनके लिए ये वस्तु क्या है,
फ्रिज के बारे में जानना तो नहीं है, ना तो मटेरियल भौतिक एजुकेशन के बारे में जानना है, तो भगवान के बारे में जानना है, इसीलिए बता रहा हूँ। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं। मिथ्या अहंकार का अर्थ है इस शरीर को आत्मा मानना। जब कोई यह जान जाता है कि वह शरीर नहीं अपितु आत्मा है, तो वह वास्तविक अहंकार को प्राप्त होता है। अहंकार तो रहता ही है, मिथ्या अहंकार की भर्त्सना की जाती है। देखो, अहंकार तो रहता ही है, जो मिथ्या अहंकार उसकी भर्त्सना की जाती है, वास्तविक अहंकार की नहीं। वैदिक साहित्य यानी बृहदारण्यक उपनिषद 1.4.10 में कहा गया है, अहम ब्रह्मास्मि। कहते हैं ना, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ब्रह्म हूँ, यानी मैं आत्मा हूँ, मैं हूँ। अहंकार क्या है? मैं हूँ, यही अहंकार है बस। और ये अहंकार आत्मा से कभी अलग नहीं होता, समझे? ये आत्मा से अलग नहीं होता। मैं हूं कभी अलग हो जाता है आत्मा से? कभी अलग नहीं हो सकता। हम्म, तो सुनिएगा तब में है। तो मैं हूं ही आत्मभाव, मतलब आत्मा का स्वभाव ये मैं हूं, मतलब ये मतलब कि हमारा स्वभाव है कि एक तरीके से क्या बोलते हैं उसको, एक फीलिंग नहीं आती कि मैं हूं, ये हमेशा रहती है, मैं हूं और मैं अन्यों से अलग हूं, इसको ज्ञान कहते हैं। मैं हूं ही आत्मभाव है, और यह आत्म साक्षात्कार की मुक्त अवस्था में भी पाया जाता है। आप समझ गए? मुक्त अवस्था मतलब कि बाद में भी रहेगा, ऐसा नहीं कि मरने के बाद चले गए स्वर्ग इत्यादि चले गए तो वहां यह अहंकार हट जाएगा, नहीं, वहां भी रहेगा। मैं हूं का भाव ही अहंकार है, लेकिन जब मैं हूं भाव को मिथ्या शरीर के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो वह मिथ्या अहंकार होता है। जब इस आत्म भाव यानी स्वरूप को वास्तविकता के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो वह वास्तविक अहंकार होता है। ऐसे कुछ दार्शनिक हैं जो ये कह सकते हैं कि हमें अपना अहंकार त्यागना चाहिए, लेकिन हम अपने अहंकार को त्यागे कैसे? क्योंकि ये तो स्वभाव है, ये तो मैं हूं, तो कभी शायद त्याग ही नहीं सकते, तो कैसे त्याग सकते हैं? क्योंकि अहंकार का अर्थ है स्वरूप, लेकिन हमें मिथ्या देहात बुद्धि का त्याग करना ही होगा। तो हमें मिथ्या अहंकार का त्याग करना है, अहंकार को नहीं हम त्याग सकते, क्योंकि अहंकार तो स्वभाव है आत्मा का, वो तो रहेगा ही रहेगा, उसे हम कभी नहीं त्याग सकते। तो यहाँ पे बता रहे हैं, देखो, अहंकार को कभी नहीं त्यागा जा सकता, ये समझ में आ रहा है? नहीं त्याग सकते, मतलब अहंकार मतलब मैं हूं, ये अहंकार है, मैं हूं, ठीक है, ये राइट अहंकार है, अच्छा अहंकार है। तो ये आत्मा का स्वरूपगत गुण है। तो इस गुण को कहते हैं ज्ञान शक्ति। मैं हूं कैसे जान पा रहा हूं मैं? ज्ञान के द्वारा। ज्ञान के द्वारा मैं हूं, तुम हो, ये है, मैं हूं, मैं भी हूं, ठीक है ना, तो ज्ञान के द्वारा। और ज्ञान से क्या जान पाते हैं हम? मैं हूं और मैं अन्यों से अलग हूं, मैं इससे अलग हूं, मैं इससे अलग हूं, मैं इससे अलग हूं, ये भी ज्ञान के द्वारा हम जानते हैं। और इस ज्ञान को और इस अहंकार को, जो राइट अहंकार अहंकार है, उसको कभी अलग नहीं कर सकते अपने आप से, मतलब अपने आत्मा से कभी वो अलग नहीं हो सकता, हमेशा रहेगा मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, हमेशा रहेगा। क्या? मैं हूँ आत्मा, मैं हूँ दास, मैं हूँ भगवान का नित्य सेवक, ये मैं हूँ तो रहेगा ना हमेशा, ये बता सकते। चल रही है तो उसमें तीसरे को सुना रहा है या फिर ये समझ में नहीं आ रही है। चौथे का, चौथे का चौथा चल रहा है ना? क्यों? कुछ तीसरे को सुन के कुछ चौथे को मिल ठीक गया। है, सही है। अगर कोई व्यक्ति, कहाँ पे आ गया, ठीक है, देखो, जो अहमता होती है ना, अहमता, अहमता का भाव मतलब अहमता होती है ना, अहम, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। लेकिन मैं हूं के बीच में अगर फिलिंग द ब्लैंक्स आ जाए, फिलिंग द ब्लैंक्स मतलब मैं हूं, अब मैं हूं लिखो, मैं हूं, अब मैं लिख दिया और हूं, इसके बीच में कुछ फिलिंग ब्लैंक कर दूं मैं, और वहां तुमने डाल दिया मैं शरीर हूं, मैं इसका बेटा हूं, मैं उसका पिता हूं, मतलब मैं पिता हूं, मैं ये हूं, मैं इंडियन हूं, मैं अमेरिकन हूं, ये बीच में अगर ला दिया तो ये क्या बन गया फिर? मिथ्या अहंकार। और अगर मैं हूं के बीच में फीलिंग नहीं, सिर्फ मैं हूं, तो ये तो राइट अहंकार है। लेकिन मैं हूं को अटैच कर दिया शरीर से, मैं शरीर हूं, मैं ये हूं, मैं इसका वो हूं, ठीक है ना, तो ये सब मिथ्या अहंकार है, इसको त्यागना। किसको त्यागना है? मिथ्या अहंकार। क्योंकि कोई लोग कहते हैं ना, यार अहंकार को तो त्याग दो तभी तो भक्ति में बढ़ेंगे, अहंकार को नहीं त्याग सकते, मिथ्या अहंकार को त्यागना है, क्योंकि ये अहंकार तो हमेशा रहेगा, मैं कृष्ण का दास हूँ, है ना, ये तो हमेशा रहेगा। तो लोग कहते हैं ना कि मैं शरीर हूं, तो ये झूठा है, मिथ्या मतलब झूठा अहंकार है ये, क्योंकि हम है नहीं शरीर, हम है नहीं इसके वो। अच्छा, एक एक एग्जांपल से बताते हैं, जैसे कि हम कभी हम्म, कहीं जाते हैं, मान लो वृंदावन ही गए,
और हमने एक दिन के लिए रूम स्टे लिया, वहाँ पे रूम लिया, तो क्या वहाँ पे हम रूम की ये चीज देखते हैं कि यहाँ पे ये खराब है, यहाँ पे ये रिपेयर करना है, यहाँ पे ये बिजली नहीं है, इसको अब मैं लाके मैकेनिक को लाके ठीक कराऊंगा, ऐसा कुछ आता है? आ सकती है, आती है? कुछ नहीं आती ना। जैसा है ठीक है, कितने दिन रहना है, एक रात ही तो रहना है, जैसा है तैसा ठीक है। ओके। अगर मान लो और फिर हमारा ये घर हो गया, तो हम इस घर से आ सकते क्यों है? क्यों, हमें पता है कि हमें यहीं रहना है, इसलिए इसमें ये नहीं है, ये गड़बड़ है, ये वो गड़बड़ है। लेकिन ओवरऑल अगर टाइम से देखा जाए तो हम कितने दिन समय के लिए रह रहे हैं यहाँ पे? कुछ पल। तो अगर कोई किराए के कमरे में थोड़ी देर यहाँ पे आया, तो क्या आप उस पर आसक्त हो जाएगा कि ये सही नहीं है, वो सही नहीं है? वो तो ऐसे निकलने की सोचेगा ना, कि मतलब अनासक्त हो जाएगा, करना ही नहीं। मतलब जैसे कि हम बाहर जाते हैं तो अनासक्त रहते हैं ना, रूम से एक दिन के लिए रूम रहते हैं, तो उसमें बिल्कुल आसक्त नहीं होते उस घर से। क्या टूट रहा है, क्या फूट रहा है, कोई मतलब नहीं है। लेकिन ऐसे ही हमें अनासक्त रहना है अपने घर से, समझे? अटैचमेंट नहीं होना है घर से, मतलब मेरा सब चीजों से, फैमिली से, परिवार से, मतलब अ, देखभाल करनी सब करनी, पर आसक्त नहीं होना है। आसक्त समझे ना? आसक्त मतलब कि अब घर का लड़का बीमार हो गया तो हम ही बीमार हो गए सोचते सोचते, या फिर माला बंद हो गई। ठीक है, तो इससे भगवान तुरंत देख लेते हैं कि अभी मेरी तरफ तो बिल्कुल प्रेम नहीं है। बिल्कुल लेट हो गया, कैंसिल कर दो। ले लेट हो अच्छा गया। नहीं, ये डर है, ये डर है। वैसे ऐसा करना नहीं चाहिए, अगर कभी कभार, देखो मेरा कहने का मतलब ये, वो ठीक है नहीं। ओके ओके, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि तुम कथा सुनने आ रही थी इसलिए नहीं भर पाया, तो नहीं बोलना चाहिए। लेकिन घर पे बैठे हो और कथा में भी नहीं आए और भरा नहीं है, तो फिर जाहिर सी बात है डांट सकते। ठीक है, लेकिन ये भी क्वेश्चन आएगा ना, पूरे दिन से क्या कर रहे, पूरे दिन से तो डाल ही सकते थे ना। देखो ये एक भाव, ये एक लगन होती है कि कथा में सुननी है तो मैं सारी चीज देख लूं कि घर में कुछ कमी तो नहीं है, बाद में 8 बजे कहीं याद आ जाए, है ना? तो देखो ये इंसान की यही कमी है कि वो एक्सेप्ट नहीं करेगा मेरी गलती है, बस एक्सक्यूज देगा, वो ऐसा था इसलिए, वो ऐसा था इसलिए। अरे मान लो ना कि हाँ मैं भूल गई थी, घर में तो कहाँ पूरी गलती नहीं। ठीक है, मत मानो गलती। ओके ओके, आगे बढ़ते हैं। नहीं तो कोई यूट्यूब पे सुनेगा, ये कह रहा है अपनी कथा चालू कर देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। खैर मैं उस पर एग्जाम्पल लेके समझा रहा हूँ, मतलब कि हमें यहाँ आसक्त नहीं होना है। मैं हूं पे बात चल रही है, अपने आप को ही नहीं होना कि मैं इस घर का स्वामी हूँ। ठीक है, तो मुझ पे ही भार है इस घर का। अभी 1 मिनट को डेथ हो गई, 1 मिनट का शरीर छूट गया, तो कौन सा घर, क्या घर? जैसे कहते हैं ना कि दुनिया वालों के लिए तो खाली तुम अकेले गए, लेकिन तुम पूरी दुनिया के लिए चले गए। समझ में आ रहा है? एक इंसान अगर कोई गया तो पूरी दुनिया के लिए तो एक इंसान गया ना, लेकिन उस इंसान के लिए तो पूरी दुनिया चली गई ना। तो ये सोचना चाहिए। तो इसलिए भक्ति करना चाहिए और तैयार रहना चाहिए एग्जाम के लिए। भगवान कभी भी एग्जाम ले लो, मतलब कि कभी भी एग्जाम आए, 16 माला अपनी पूरी हो जाए। एग्जाम क्या है? 16 माला, 4 नियम का पालन, सेवा। जब तक ये तीनों चीज नहीं हो जाए तब तक मन में शांति मिलती ही नहीं। अगर मान लो पूरे दिन सेवा नहीं करी, कुछ सेवा मतलब शास्त्र पढ़ रहे हैं, भगवान का ये सब कर रहे हैं, अगर नहीं करा तो कैसा लगेगा? अब मुझे तो नहीं अच्छा लगेगा, बाकी पता नहीं किसी को अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, वो बात अलग है। मान लो पूरे दिन कथी नहीं सुनी, कोई श्रवण ही नहीं किया बिल्कुल, तो अच्छा लगेगा पूरे दिन? गंदा सा रह नहीं पाएंगे बिना सुने, कैसे भी सुने फिर पूर्ति टाइम करने के बाद सुनेंगे जरूर, क्योंकि फिर बिना सुने तो रह ही नहीं सकते। तो हमें यहाँ पे, हम यहाँ हैं कैसे पता? क्योंकि हम हैं यहाँ पे। अब मैं बोलूँ तुम यहाँ हो, कैसे पता है तुम्हें? तुम हो यहाँ पे, कैसे पता तुम्हें? तुम्हें कैसे पता कि तुम यहाँ पे हो? इसको पता है तो। क्योंकि तुम हो यहाँ पे, इसलिए पता है। हाँ हाँ, तो बस यही है। तो इसी को ज्ञान शक्ति कहते हैं। तो इसी को ज्ञान शक्ति कहते हैं कि मैं हूं यहाँ पे, तो मैं हूं, यही अहंकार है। अब कोई पूछे अहंकार क्या है? सिर्फ 2 वर्ड का, मैं हूं, ये अहंकार है। मैं शरीर हूं, ये मिथ्या अहंकार है। दोनों अहंकार समझ आ गए? अच्छा अहंकार, पर ये का सही नहीं। हाँ मैं हूं, ये अहंकार। मैं मतलब आत्मा हूं, डिफरेंट। मैं हूं, ये अहंकार हो गया, ये अहंकार। मैं आत्मा हूं, ये सही अहंकार हो गया, मतलब कि हम राइट, मतलब जो अहंकार है उसको सही प्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन मैं शरीर हूं, इसको फिर मिथ्या, मतलब झूठा अहंकार। अहंकार तो है ही यही, उसमें भी समझ लो झूठा है, ये सही है, ट्रूथ। अगर कोई कहे कि मैं आत्मा हूं पर मैं एक दिन भगवान बन जाऊंगा, तो ये भी गलत है। अब ये तो कह रहा है मैं आत्मा हूं, अच्छा ये तो अहंकार अच्छा है, लेकिन वो सोच क्या रहा है मैं भगवान बन जाऊं, फिर गड़बड़ हो गई। ऐसा भी नहीं। देखो ये जो अज्ञान है कि मैं ये शरीर हूँ, मैं ये हूँ, इसकी सृष्टि कौन करता है? ये क्यों है? क्योंकि हम अपने आप को शरीर मान रहे हैं। फिर शरीर मान रहे हैं तो फिर शरीर से जुड़ी हुई वस्तुओं की चीजें कर रहे हैं, भोग कर रहे हैं, और भोग करने से क्या सुख दुख प्राप्त हो रहे हैं।
तो ये सुख दुख की सृष्टि कैसे हो रही है? मतलब अब ये हम क्यों इससे नहीं निकल पा रहे? क्योंकि इस अज्ञान की सृष्टि भगवान नहीं कर रही है। और जब हम भगवान की भक्ति करेंगे तभी इस अज्ञान का निर्मूलन होगा, तभी अज्ञान हटेगा। हम अपनी शक्ति से अज्ञान को नहीं हटा सकते। अगर हम अपनी शक्ति से आए, क्योंकि ये सृष्टि भगवान नहीं करी अज्ञान, क्योंकि हम वो करना चाहते हैं। क्योंकि आत्मा का स्वरूप क्या है? सच्चिदानंद। वो तो अज्ञान में रह ही नहीं सकती ना। अब वो अज्ञान में क्यों रह रही? क्योंकि भगवान ने सृष्टि करी है ना ऐसी कि अज्ञान अपने आप को शरीर मान रहे हैं, अज्ञान है। लेकिन भगवान भगवान के शरण हो जाएंगे, शरण में चले जाएंगे, तो फिर ये माया अज्ञान हट जाएगा सारा। तो अपनी शक्ति से हम अज्ञान को नष्ट नहीं कर सकते। जब भक्ति करते रहेंगे तो फिर भगवान खुद ही अपने अज्ञान को हटा देंगे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। एक अलग फिर दूसरा आ गया, जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि को स्वीकार करने के कष्ट को समझना चाहिए। वैदिक ग्रंथों में जन्म के अनेक वृतांत हैं। श्रीमद् भागवतम में जन्म से पूर्व की स्थिति, माता के गर्भ में बालक के निवास, उसके कष्ट आदि का सजीव वर्णन हुआ है। ये किस में वर्णन हुआ है? स्कंद 3 में कपिल देव भगवान ने किया है। देवहूति में पढ़ सकते। यह भली भांति समझ लेना चाहिए कि जन्म बहुत कष्टपूर्ण है, क्योंकि हम भूल जाते हैं कि माता के गर्भ में हमें कितना कष्ट मिला है। अतः हम जन्म तथा मृत्यु की पुनरावृत्ति का कोई हल नहीं निकालता। हम भूल गए कि हमें कितने कष्ट मिले थे जन्म के टाइम। इसलिए ये जो पुनरावृत्ति चल रही है ना, जन्म मृत्यु, इसका हम कोई हल नहीं निकाल रहे हैं, क्योंकि हम भूल चुके हैं ना। राइट। जैसे कि एक एग्जाम्पल है, अगर इस जीवन में अगर कुछ बहुत कष्ट में स्थिति होती है, अगर इस जीवन में मान लो अभी जीवन हमारे लाइफ में कोई कष्ट में स्थिति आ जाए, तो हम क्या, हमारा फोकस क्या रहता है? उस कष्ट का कैसे, उस कष्ट वाली स्थिति में कैसे निकला जाए, मतलब कैसे स्थिति को खत्म किया जाए, उस कष्ट को कैसे खत्म करो, यही तो फोकस रहता है पूरा पूरा। लेकिन सबसे ज्यादा मतलब ये कष्ट तो कुछ भी नहीं है, जो गर्भ में कष्ट हुआ था उसका बारे में हम कुछ सोचते हैं कि उससे कैसे निकला जाए? क्योंकि उससे निकलने तो भगवान भक्ति करनी पड़ेगी, भक्ति करेंगे तो दोबारा जन्म नहीं होगा। जब तक जन्म नहीं रोकेंगे तब तक तो वो कष्ट रहेगा ही रहेगा। भले ही अगर हम मान लो कि भक्ति करी करी पतन हो गया और किसी साधु पुरुष के घर में जन्म मिला, लेकिन घर में तो आना पड़ेगा ना 9 महीने, तो वो कष्ट तब भी होगा, उसमें रहना तो कष्ट ही है। तो ये यहाँ पे बता रहे हैं कि और जितने भी कष्ट हमने अभी तक भोगे हैं, अभी तक जिंदा में याद में भोगे हैं, वह माँ के घर में जो कष्ट भोगा है उसके समान बिल्कुल भी नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं उसके समान है। हाँ किसी कैसे, अब वो तो भूल गए ना, महसूस तो किया होगा, महसूस किया होगा ये कर सकते हैं अपन जब ब्रह्म थे उसमें। हाँ उस टाइम तो आती है ना, याद रहती है। सभी आत्मा को नहीं आती, जो अच्छी आत्मा होती है, पुण्य आत्मा होती है उनको। बाकी जो ज्यादा वो होती है, तो बताएगी कि हाँ बताए ना, आता है ना विष्णु को, नारद जी आते हैं, वो पूरा स्क्रीन दिखाते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं मुझे निकाल दो निकाल दो। भगवान के दर्शन सबको होते हैं कि नहीं होते ही नहीं पता। सबको होता है, सबको होता है। पता नहीं, मैं अब मुझे थोड़ा थोड़ा धुंधला याद आ रहा है कि जो पवित्र आत्मा होती हैं उनको होते हैं, लेकिन जो गंदी आत्मा होती हैं, पापमय आत्मा होती है, उनको नहीं पता होते हैं कि नहीं होते। मैं कंफर्म नहीं हूँ इसलिए मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, होते भी होंगे नहीं भी होते होंगे, लेकिन इतना हाँ, लेकिन हाँ तो इतना तो पक्का है कि पवित्र आत्मा जो होती है, पुण्यमय आत्मा होती है, उसको तो होता है। यही छोटा है। ठीक है, लेकिन बाकी कंफर्म नहीं कि पापी आत्मा को होता है कि नहीं होता, उनका मुझे नहीं कह सकता, हो भी सकता है नहीं भी, मैं कह नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि मैंने अभी तक सुना नहीं या फिर सुना नहीं। पुण्य आत्मा, हाँ क्यों, पुण्य आत्मा होती है तभी तो भगवान के दर्शन होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या समझ रहे हैं वहां पे? हम यहाँ पे यही समझ रहे हैं कि माया ने हमें भुलवा दिया है कि तुम्हें गर्भ में कितना कष्ट हुआ था। बाकी सब कष्ट याद हैं, लेकिन ये कष्ट कुछ भी नहीं है उसके आगे, ये समझना चाहिए। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? हमें भगवान बता रहे हैं ना, तो बता रहे हैं कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि के जो कष्ट हैं इनसे अब बचना है, इनसे निकलना है। देखो यहाँ पे हम जो भी मेहनत करते हैं तो कुछ सुख प्राप्ति करने के लिए ही करते हैं। 1 महीना कोई जॉब कर रहा है तो क्योंकि सैलरी मिलेगी उसको सुख भोगेगा, तुच्छे सुख होते हैं, छोटे मोटे सुख होते हैं। और अगर कोई कड़ी मेहनत कर लेगा तो और अच्छे सुख मिल जाएंगे। मान लो कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है खूब 6 साल, उसने खूब रात भर जगा और क्या 1 लाख का पैसे पैकेज मिल गया सैलरी का। कोई ज्यादा ही मेहनत कर रहा है, चलो आर्मी में लग गया, उसमें लगे चलो सरकारी जॉब मिल गई है, मतलब सुख हाई हाई हाई। और अगर मान लो भगवान के धाम का दिव्य सुख चाहिए, भगवान के धाम का दिव्य सुख चाहिए, तो फिर सोचो तो कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे ही मिल जाएंगे भगवान। तो उसके लिए हमें मेहनत करनी चाहिए ना। एक सेकंड रुको, जो भी
स्त्री के घर में आता होगा वह पुण्य आत्मा ही होगी, वरना स्त्री के घर में आता ही नहीं, किसी जानवर में घर में होता। नहीं वो बात तो ठीक है, किसी के घर में आए तो मनुष्य योनि में, मनुष्य योनि में भी तो पापमय योनि होती है ना, कि जो देखे ना कि शुरू से ही लंगड़े होते हैं, दारू पी रहे हैं, दुक्कड़ हैं, मतलब मैं कह रहा हूँ पापी आत्मा जो जो मनुष्य जो मनुष्य योनि में आ ही नहीं रही है, नीचे आ रही, वो तो बात ही खत्म करो, उसकी तो बात ही नहीं हो रही। यहाँ पे हो रही कि एक पवित्र आत्मा होती है जो अच्छे घर में आ रही है, उसको भगवान दर्शन देते हैं और लाइज करते हैं, नाराजी दिखाते हैं, कष्ट से वो कर भगवान को प्रार्थना करता है। जैसे उसमें आता है ना, कपिल देव भगवान ही तो बताते हैं ना पूरा, इसी में है कपिल देव भगवान में कि वो प्रार्थना करता है, ये करता है, प्रार्थना तो करता है और भगवान के दर्शन भी होते हैं, भगवान से प्रॉमिस भी करता है कि अब मैं गलती नहीं करूंगा, आपका ही भजन करूंगा। लेकिन मुझे ये बस कंफर्म नहीं हो रहा है बिल्कुल कि सबको होता है। ठीक है, इसी पे थोड़ा डाउट है, इसे भागवतम पढ़ना पड़ेगा, उससे हो जाएगा। ठीक है, कहाँ पे थे हम? हाँ हाँ, हम यहाँ पे देखे माया में भुलवा देते, यहीं पे थे ना। तो इसीलिए जन्म मृत्यु जरा व्याधि जो है, इसको बार बार इसके बारे में सोचना चाहिए, कितना कष्ट हुआ तुम्हें। अब देखो एक चीज और देखो, अभी मान लो कि अभी हमें अगर कोई बीमारी आ जाए, तो अभी तो हमें ये आशा रहती ठीक हो जाएगी, लेकिन बुढ़ापे में आ गई फिर तो यह है कि भाई उस शरीर में उस बीमारी को रख के ही जीना है। उन्हें आस ही खत्म हो जाती है कि अब ठीक होंगे, मान लो कि घुटने में दर्द किसी को हो जाता है बुढ़ापे में, तो वो ठीक कहाँ होता है, वो तो रहता ही हमेशा। उस कष्ट को देख लो कि उस कष्ट को कोई निवारण नहीं कर सकता और उस कष्ट से कोई बचा नहीं सकता, वो कष्ट तुम्हें सहना ही पड़ेगा। तो बुढ़ापे में रोग आएंगे ही आएंगे, ये समझना है। तो क्या माया, ये मतलब माया के ऊपर जैसे बताया कि माया बेकार है बहुत, माया भुलवा देती है, माया तो बहुत बुरा कर रही है हमारे संग। माया बिल्कुल बुरा नहीं कर रही है, जैसे एक तरह से टीचर का काम होता है स्टूडेंट को पीटना ताकि वो पढ़े, उसी तरीके से जब भगवान से हम विमुख हो जाते हैं तो फिर भगवान ने माया अपॉइंटमेंट कर रखी कि तुम इसको थोड़ा लाइन पे लाओ, थोड़ा आप पीट पिटा के लाइन पे लाओ। तो माया का बस यही काम है, ठीक है, थोड़ा पिट पिटा के काम लगे भगवान से विमुख। अगर कोई व्यक्ति जन्म मृत्यु जरा व्याधि के कष्ट पे विचार करेगा, तो यह विचार उसे आ जाएगा कि 16 माला करना कोई कष्ट नहीं। और अगर कोई व्यक्ति भक्ति की परीक्षा लेती है, अगर भक्त होगा तो भक्ति की माया नहीं, फिर भक्ति की भगवान के हिसाब से परीक्षा होती है जो भी होती है, मतलब कि भगवान के सानिध्य में आ जाता है ना, भगवान के ऑर्डर पे होता है जो कुछ होता है। कष्ट आते हैं, दुख आते हैं, जो भी होते हैं उसके लाइफ में, वो भगवान की व्यवस्था से ही होता है। जो भगवान की शरणागत है तो भगवान की व्यवस्था से होता है ना, भले ही भगवान माया से बोले ये, लेकिन भगवान के संरक्षण में ही होता है सारा कुछ। और जो भगवान से विमुख है उसे तो कर्मों के हिसाब से माया पीट ही रही है, उसे तो पिटना अच्छा है। तो ये बता रहे हैं, और अगर आप इस पे विचार नहीं करेंगे कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि पे, तो 16 माला करना बड़ा कष्ट लगेगा। अब जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये तीनों चीज भयानक नहीं, चारों चीज, जन्म मृत्यु, 40,000 बिच्छू एक साथ डंक मारेंगे, ठीक है, और व्याधि और बुढ़ापा, ये कष्ट है ना। तो इन कष्ट के आगे 16 माला कष्ट है। लेकिन अगर कोई इस पे विचार ना करे तो 16 वाला कष्ट है फिर, अरे कौन जगे कौन करे, तो बहुत कष्ट है। तो यही यहाँ पे, यही इसीलिए प्रभुपाद जी बार बार दे रहे हैं, जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि, सोचो इसके बारे में बार बार, ये बार बार। क्योंकि अभी तो चलो अपन जवान है तो पता नहीं चल रहा है, अब सोचो ना कि 60-70 के साल में आएंगे तो क्या होगा, कैसे चलेंगे, पता नहीं माला भी हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, क्या व्यवस्था होगी क्या पता। तो क्या कभी, जैसे कि एक एग्जांपल जैसे बर्थडे के ऊपर बता रहे थे प्रभु जी, बर्थडे, पहला बर्थडे कभी हैप्पी बर्थडे होता है पहला? क्या कौन सा बर्थडे होता है वो तो रो के होता है ना, और रो भी नहीं रहा होगा तो उसे जबरदस्ती रुलाएंगे, रो रो। तो इसलिए बर्थडे नहीं मनाना चाहिए, बर्थडे हमें सिर्फ भगवान का मनाना चाहिए, क्योंकि भगवान के जन्म कर्म सब दिव्य है। अपना बर्थडे क्या है, अपना बर्थडे तो अपन रोते हुए आए थे, तो जिस दिन जेल में आए तो उस दिन खुशी मनाएंगे, जेल वाले दिन। आज के दिन में जेल में आया था, खुशी मनाए, खुशी मनाने वाली चीज है। जिस दिन जेल में गया, मान लो कोई जेल में गया हो और जेल से रिहा होकर आ गया हो, अब जिस दिन जेल गया तो उस दिन वो क्या केक काटे? जिस दिन रिहा होगा उस दिन केक काटेगा ना, कि आज के दिन में रिहा हुआ था, कि जिस दिन गया उस दिन काटेगा। तो जिस दिन हमारी मृत्यु हो उस दिन केक काटना चाहिए कि आज मैं मृत्यु से कहाँ पहुंच गया, जेल से बाहर। अगर भक्त है तो, अभक्त है तो फिर नरक वर्क पता नहीं कहाँ जाएगा। भक्त है तो मान लो स्वर्ग, ऊपर के लोकों में जाएगा ही जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर धाम नहीं जाएगा तो उच्च लोकों में तो जाएगा ही जाएगा भक्त। हाँ तो वो चला जाएगा तो उसकी खुशी में मना सकते हैं ना। जो बर्थडे है वो कहाँ मनाता है, बर्थडे तो दूसरे मनाते हैं ना उसका खुशी में। हाँ तो यही। लेकिन यहाँ अगर बर्थडे मना दिया ना मृत्यु में, तो ये क्या कर रहे हैं, ये कौन सी रीति, अरे उसकी मृत्यु हुई थी आज के दिन, आज के दिन तुम बर्थडे, आज के दिन तो आंसू आने चाहिए, ऐसा है।
तो कहने का अर्थ यह है कि पूरा प्रयास करें कि जन्म मृत्यु के इस चक्र में आवृत्ति दोबारा हमारी ना हो। इसके लिए हम प्रयास करें कि हम भगवान की भक्ति करें। ठीक है, आगे पढ़े, कहाँ पे थे? हाँ, इसी प्रकार मृत्यु के समय भी सभी प्रकार के कष्ट मिलते हैं। कौन से कष्ट हैं? मृत्यु के समय सभी प्रकार के कष्ट कौन से मिलते हैं? कौन बताएगा? मृत्यु के समय सभी प्रकार के कष्ट मिलते हैं। कौन से कष्ट मिलते हैं मृत्यु के समय? तो बेचारी बोलती है। हाँ, वही तो मिलता है, और कौन सा मिलता है? वही, उसी में सब हो जाता है। पूछ, जिनका उल्लेख प्रमाणिक शास्त्रों में हुआ है। नहीं, कहाँ पे थे? हाँ, इसी मृत्यु सभी प्रकार के कष्ट मिलते हैं जिनका उल्लेख प्रमाणिक शास्त्रों में हुआ है। इनकी विवेचना की जानी चाहिए, मतलब इनके बारे में पढ़ना चाहिए, विचार करना चाहिए। जहां तक रोग तथा वृद्धावस्था का प्रश्न है, सबों को इनका व्यवहारिक अनुभव है। कोई भी रोगग्रस्त नहीं होना चाहता, कोई भी बूढ़ा नहीं होना चाहता, लेकिन इनसे बचा नहीं जा सकता। देख रहे हैं? कोई बूढ़ा नहीं होना चाह रहा, और कोई वृद्ध नहीं होना चाह रहा, मतलब कोई रोगग्रस्त नहीं होना चाह रहा, फिर भी बच नहीं सकते। तो बचने का एक ही इलाज है कि इस जीवन में हरे कृष्णा कर लो और वैकुंठ धाम चलेगा, जैसा प्रभुपाद जी ने बताया वैसे करके, बस फिर हमेशा के लिए इससे बच जाओ। मान लो कि 10,000 सालों के लिए नर्क चलेगा, फिर कितने? 10,000 साल। यहाँ तो 100 साल ही लग रही है बहुत ज्यादा, 10,000 साल कितनी लगेंगे फिर? तो वहाँ टाइम थोड़ा फास्ट चलता है। ठीक है, जब तक जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि के दुखों को देखते हुए इस भौतिक जीवन के प्रति निराशावादी दृष्टिकोण नहीं बना पाते, तब तक आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं रह जाता। तो देखो, जवानी में कोई, ये तो बता दिया मैंने, जैसे इसमें कह रहा है निराशावादी। निराशावादी का मतलब क्या? निराशावादी मतलब यह है कि कोई भक्त है, किसी भौतिक इंसान के पास गया और कह, देखो भगवान की भक्ति करनी चाहिए। अरे तुम बड़ा निराशावादी हो यार, तुम्हारे जीवन में कोई सुख नहीं है, हमसे सीखो क्या सुख है। इसको निराशावादी कह रहे हैं। तो इसलिए कह रहे हैं निराशावादी दृष्टिकोण नहीं बना पाते, तब तक आध्यात्मिक जीवन में प्रगति होने के लिए प्रोत्साहन नहीं रह जाता। देखो, जब तक व्यक्ति इस जगत में महान बनना चाहता है, तब तक वह भगवान के प्रति शरणागत नहीं होगा, क्योंकि वह इस जगत में ही महान बनना चाहता है। लेकिन याद रखना चाहिए, इस जगत में हम एक महान तो बन सकते हैं, पर एक ही महान बन सकते हैं, महान मूर्ख, और कुछ नहीं बन सकते। महान मूर्ख बन सकते हैं इस जगत में। और अगर हमें इस जगत में कोई कैरियर बनाना भी है, तो एक ही कैरियर, मतलब हमें नहीं बनाना है। इस जगत में अगर कुछ लोग जो कैरियर बनाने के लिए जो दौड़ रहे हैं ना, पढ़ाई लिखाई जॉब, दौड़ा भारी कर रहे हैं, तो एक कैरियर बनाते हैं। वो कौन सा कैरियर बनाते हैं? उस कैरियर का नाम है, नहीं, एक जो कैरियर बनाते हैं, उस कैरियर को बनाने के बाद 4 पुरस्कार मिलते हैं। वो 4 पुरस्कार कौन कौन से हैं? इस जगत में ये लोग बना रहे हैं ना, कैरियर बना रहे हैं अपना, हम बन जाएं कुछ, तो उसका जो पुरस्कार है ना, वो भी मिलता है। वो मिलता है 4 पुरस्कार, वो है जन्म मृत्यु जरा व्याधि। यही तो मिलता है। पूरी दुनिया जो लगी है, कर रही है कैरियर बनाने में, तो मिलेगा क्या? जन्म मिलेगा, दोबारा मृत्यु होगी, और फिर वृद्धावस्था भी आएगी, रोग भी आएगा, सब आएगा। जन्म मृत्यु जरा व्याधि। तो यही है कि, और फिर इससे क्या है? कैरियर बना लिया और भोग कर रहा है, और सुख दुख मिल रहा है, और सुख दुख के बाद फिर क्या है? फिर जन्म मृत्यु जन्म व्याधि। तो यही सब चक्कर चल रहा है। और निराशावादी वर्ड का मतलब है, तुम लोग नहीं जानते सुखी कैसे रहा जाता है, हमसे पूछो। जैसे मटेरियल लोग बोलते हैं ना, अरे तुम क्या यार, तुम्हारी लाइफ तो बोरिंग है बिल्कुल, तुम प्याज भी नहीं खाते हो, चाट भी नहीं खाते, बाहर नहीं खाते हो, बिना ऑफरिंग नहीं खाते, शादी में नहीं जाते, तुम्हारी जिंदगी तो खराब है बिल्कुल, बोलते हैं ना, कोई सुख नहीं। वही। तो हमें यह गंभीरता से विचार करना चाहिए कि हम लोगों को बहुत थोड़ी सी तपस्या करनी पड़ रही है इस कंपेयर में। देखो, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के हिसाब से थोड़ी सी तपस्या करनी पड़ रही है, 2 घंटे, और थोड़ा बस श्रवण कीर्तन करना पड़ रहा है सुबह शाम, और इससे हम अ, धाम जा सकते हैं। हमें कोई एक टांग पे रख के तपस्या नहीं करनी पड़ रही, हमें कोई सूखे पत्ते खा के तपस्या नहीं करनी पड़ रही, खूब मलाई खूब बढ़िया प्रसाद खा के तपस्या करनी पड़ रही, और फिर भी हम नहीं कर पा रहे हैं। तो सिर्फ एक तपस्या है, हरे कृष्ण महामंत्र। तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। तो आज ही हो नहीं पाएगा। तो संतान पत्नी जो पॉइंट था ना, घर स्त्री संतान पत्नी और उससे अनासक्त रहता है, तो इस पॉइंट को हम कल करेंगे, और कल हम पूरा ही करेंगे, तो थोड़ा फास्ट करना। ठीक है, बहुत नहीं फिर थोड़ा रह जाएगा, नहीं फिर ये तो थोड़ा ही है ना, फिर लेकिन टाइम नहीं। ठीक है।
ओके, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, निताय निताय गौर प्रेमानंदे, हरे कृष्णा।